हम आपको बताते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि उनका वैक्सीन नहीं लगी है। इस दूसरी लहर में भी डबल म्यूटेंट का असर बच्चों पर देखा गया है। इस दौरान 10 से 15% तक बच्चे भी कोरोना की चपेट में आए हैं। वैसे तो कोरोना से लड़ने के लिए आदर्श स्थिति यह है कि 80% के आसपास आबादी को टीका लग जाए, और वैसा करने के लिए बच्चों को भी वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों और किशोरों की आबादी 30% के आसपास हमारे देश में है। बच्चों की वैक्सीन का अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन के भरोसे बैठा नहीं जा सकता। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए इंतजाम तेज करने की जरूरत है, और यही वजह है कि तमाम सरकारें और बच्चों से जुड़े संगठन इसे लेकर अब संजीदा होते जा रहे हैं और तैयारियों में जुट भी गए हैं। Hopefully, incrementally, but we should prepare for a new wave. दूसरी लहर अभी चल रही है, लेकिन तीसरी लहर का खौफ लोगों को ज्यादा है। अपने नन्हे मुन्नों पर कोई आंच आए, ये भला कौन चाहेगा। हालांकि दूसरी लहर में भी बच्चों में संक्रमण के केस कम नहीं हैं। कर्नाटक में पहली लहर के दौरान 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 केस आए थे। दूसरी लहर में 1 से 16 मई के बीच महज 15 दिनों में बेंगलुरु में ही 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स काफ़ी सारे थे और ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्सों ने टेस्ट भी नहीं किया। इसके चलते बहुत सारे बच्चों को भी ये ट्रांसमिट हो गया, और इसके कारण इस सेकेंड वेव में दिख रहा है कि बच्चे बहुत सारे इन्फेक्ट हो रहे हैं। बच्चों तक कोरोना का संक्रमण पहुंचना बेहद खतरनाक संकेत है। वो इसलिए क्योंकि इनके इलाज का तरीका भी अलग है और मशीनें भी अलग। बच्चों के लिए आईसीयू भी अलग होता है। 1 महीने तक के बच्चों के लिए एनआईसीयू और 1 महीने से 16 साल के बच्चों के लिए पीआईसीयू। अगर हालात बिगड़े तो बच्चों के लिए बने आईसीयू में क्या जरूरतें हो सकती हैं, इसको समझने के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय पहले पहुंचे एनआईसीयू में। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर बात करें तो। पहले तो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसमें बेड्स कैसे हैं, बच्चों के इक्विपमेंट कौन से चाहिए, मशीन्स कौन से चाहिए। दूसरा होता है मैन पावर, मीन डॉक्टर और नर्सेज किस तरह की ट्रेंड होनी चाहिए, क्या उनके स्किल सेट होना चाहिए। और तीसरा है मेडिकेशन डिफरेंट होता है। इसके बाद एबीपी न्यूज ने पीआईसीयू का भी जायजा लिया। तीसरे लहर की तैयारियों को लेकर बाल संरक्षण आयोग भी चिंता में है कि पीएम केयर्स के माध्यम से भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स भेजे, पर अनेकों राज्य सरकारें उनको इंस्टॉल नहीं कर पाई। कम से कम बच्चों के साथ इस तरीके की समस्या ना आए, इसलिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी लहर में हालात संभाल न पाने के बाद अब राज्य सरकारें भी मुस्तैद नजर आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों ने तीसरी लहर को लेकर टास्क फोर्स बना ली है। इस बार 28,000 पीक गई है इस मैक्सिमम केसेस की, तो क्या हमें 35,000 या 40,000 ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करनी है? कोरोना से लड़ने में ढील का नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर कहर बनकर देश पर बरपी। लेकिन अब तीसरी लहर के आने से पहले ही तैयारी पुख्ता करना जरूरी है, क्योंकि इस बार बात बच्चों की है। देश के भविष्य को कोरोना से बचाना है।